सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो दोस्तों यार, हम आईसीएमपी की बात कर रहे थे, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जिसके बारे में कल हमने आपको दोस्तों किसके बारे में बताया था, यानी एरर रिपोर्टिंग मैसेज और फीडबैक मैसेज के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके थे सारे पॉइंट, यानी एरर रिपोर्टिंग और फीडबैक मैसेज के बारे में। तो यानी आज का जो लेक्चर है हमारे पास, इस आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में जो दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो हम आईसीएमपी क्वेरी मैसेज के बारे में बताएंगे। आईसीएमपी क्वेरी मैसेज के बारे में डिटेल में हमने कल नहीं पढ़ाया था, बात नहीं की थी, सिर्फ एक आइडिया दिया था। तो आज हम आईसीएमपी क्वेरी मैसेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ आईसीएमपी, यानी एप्लीकेशन की जो आईसीएमपी की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन फोकस क्या है, आईसीएमपी क्वेरी मैसेज के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ आईसीएमपी के बारे में। ठीक है, तो आईसीएमपी रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, ठीक है, यानी हमारे पास इसको क्वेरी मैसेज को आईसीएमपी रिक्वेस्ट और रिप्लाई भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो नहीं, यहां से हमारे पास क्या क्वेरी और रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, हमारे पास एक क्या है इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई, एक हमारे पास क्या है टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, एक क्या है एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, एक क्या है राउटर सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो एक्चुअली हमारे पास दोस्तों यार, ये हमारे पास क्वेरी या रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का मतलब क्या था, यानी सोर्स हमारे पास रिक्वेस्ट करता था सर्वर से स्टेटस जानने के लिए कि भाई आर यू अलाइव, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सर्वर इज वर्किंग और नॉट। सो सर्वर यदि हमारे पास अलाइव है तो सर्वर क्या करता था, हमारे पास रेस्पॉन्स देता था, यस आई एम अवेलेबल, ओके आई एम अवेलेबल, सो रिप्लाई करता था। तो यानी हमारे पास जो ये रिक्वेस्ट हमारे पास रिप्लाई है, वो हमारे पास यानी सेंडर रिसीवर को, यानी क्या बोल सकते हैं कि क्लाइंट हमारे पास सर्वर से पूछ सकता है, सर्वर रिस्पॉन्स देगा यस आई एम अवेलेबल, और सेंडर हमारे पास राउटर को भी चेक कर सकता है, राउटर से भी रेस्पॉन्स मांग सकता है, रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजेगा, यदि वो रिप्लाई करता है यस आई एम अवेलेबल, जैसे कि मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम दोस्तों डिटेल में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। वैसे ये टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो यानी यहां से न्यूमेरिकल के चांसेस कुछ हो नहीं सकते, थ्योरेटिकल पॉइंट है, और सारे थ्योरेटिकल पॉइंट मैं आपको पीपीटी में लेकर आया हूं जिससे कि आप नोट कर सको। तो पहला हमारे पास क्या है, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। तो इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई में आप देख रहे हो, ए राउटर और ए होस्ट कैन सेंड एन इको रिक्वेस्ट मैसेज, या तो राउटर सेंड कर सकता है इको रिक्वेस्ट मैसेज या होस्ट भी कर सकता है। ठीक है, मैसेज इट इज यूज टू पिंग ए मैसेज टू अनदर होस्ट, यानी हमारे पास ये क्या करेगा, इस मैसेज को पिंग करेगा अनदर होस्ट के लिए, आर यू अलाइव, स्टेटस चेक कर रहा है कि आर यू अलाइव। If other host is alive, if other host is alive, then it send the echo reply message, यानी ये क्या करेगा, echo reply message क्या करेगा, हमको रेस्पॉन्ड करेगा। तो यानी मुझे समझ में आ जाएगा, यदि मैंने रिक्वेस्ट की है किसी होस्ट से, उस होस्ट ने मुझे रिप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या वर्किंग है, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो इको रिप्लाई मैसेज इज सेंट बाय द राउटर और दी होस्ट, यानी इको रिप्लाई मैसेज कौन सेंड कर सकता है, राउटर भी सेंड कर सकता है, बिकॉज वो रिक्वेस्ट राउटर को भी कर सकता है, रिक्वेस्ट होस्ट को भी कर सकता है। सो इको रिप्लाई मैसेज इज सेंट बाय द राउटर और दी होस्ट दैट रिसीव्स एन इको रिक्वेस्ट मैसेज, यानी इको रिक्वेस्ट मैसेज यदि राउटर के पास आएगा तो राउटर इको रिप्लाई देगा, और यदि हमारे पास दोस्तों होस्ट के पास आएगा तो वो होस्ट क्या करेगा, रिप्लाई देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, राउटर सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे हमारे पास क्या है, द आईसीएमपी राउटर सोलिसिटेशन मैसेज इज सेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर होस्ट टू एनी राउटर्स। तो यानी हमारे पास ये आईसीएमपी राउटर सोलिसिटेशन मैसेज किसको सेंड करेगा, सेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर होस्ट, यानी कोई कंप्यूटर है वो सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा दोस्तों, टू एनी राउटर्स ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स पे हमारे पास जो राउटर्स हैं उनको क्या करेगा, सेंड करेगा, टू रिक्वेस्ट दैट दे एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस ऑन द नेटवर्क, टू रिक्वेस्ट दैट दे एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस ऑन द नेटवर्क। इट मींस कि ये हमारे पास क्या आप नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हो या नहीं हो। तो यानी यहां से हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक मैसेज सेंड कर रहा है, किसको सेंड कर रहा है, राउटर्स को सेंड कर रहा है कि भाई अपनी प्रेजेंस बताओ। ठीक है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आर यू प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो यहां से आईसीएमपी राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज इज सेंट बाय ए राउटर, राउटर क्या करेगा, एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज सेंड करेगा, यस आई एम अवेलेबल ऑन दिस लोकल एरिया नेटवर्क टू अनाउंस इट्स आईपी एड्रेस एज अवेलेबल फॉर राउटिंग। तो ये क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस सेंड करेगा, यस आई एम अवेलेबल फॉर राउटिंग, यानी आप मुझे कोई भी पैकेट दोस्तों सेंड कर सकते हो, आई एम अवेलेबल। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई क्या है हमारे पास,
टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड टाइम स्टाम्प रिप्लाई मैसेज आर आल्सो ए टाइप ऑफ क्वेरी मैसेज। ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का क्वेरी मैसेज है, ठीक है। सपोज द कंप्यूटर ए वांट टू नो द टाइम ऑन द कंप्यूटर बी, यदि कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी का टाइम जानना चाहता है, सो इट सेंड द टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट मैसेज। ये क्या करेगा, टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा टू कंप्यूटर बी, द कंप्यूटर बी रेस्पॉन्स विद ए टाइम स्टाम्प रिप्लाई मैसेज। तो ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स कर देगा। तो ये क्या, टाइम स्टाम्प रिक्वेस्ट एंड टाइम स्टाम्प रिप्लाई, बहुत ही सिंपल है। सबसे लास्ट हमारे पास क्या, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। तो नहीं, यहां से हमारे पास कोई होस्ट जो है वो होस्ट रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, मास्क के लिए। एड्रेस मास्क कह सकते हो आप, सबनेट मास्क कह सकते हो आप, या नेटवर्क मास्क कह सकते हो। तो ये जो हमारे पास जो भी कंटेंट मैंने यहां पे आपको लिखा है, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यानी फोरोजन से लिए गए हैं, ठीक है। तो क्या है, ए होस्ट मे नो इट्स आईपी एड्रेस, होस्ट को अपना आईपी एड्रेस पता है, बट इट मे नॉट नो द करेस्पॉन्डिंग मास्क। यदि बट इसको करेस्पॉन्डिंग मास्क है, मास्क नहीं पता है, इट मे नॉट नो द करेस्पॉन्डिंग मास्क। फॉर एग्जाम्पल, ए होस्ट मे नो इट्स आईपी एड्रेस एज 159.31.17.24, इस होस्ट का आईपी एड्रेस ये है, बट इट मे नॉट नो दैट द करेस्पॉन्डिंग मास्क इज /24। यानी इसको ये तो पता है कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, बट सपोज इसको मास्क के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये कैसे हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा। टू ऑब्टेन इट्स मास्क, यानी मास्क को फाइंड करने के लिए ए होस्ट सेंड एन एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट मैसेज, ये एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट मैसेज टू ए राउटर, यानी राउटर को क्या करेगा, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। बिकॉज राउटर के पास तो राउटिंग टेबल रहती है, राउटिंग टेबल में नेटवर्क आईडी, मास्क, पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर रहेगी हमारे पास, राउटर ऑन द लैन। इफ होस्ट नोज द एड्रेस ऑफ द राउटर, यदि होस्ट को राउटर का एड्रेस पता है, तो राउटर को वो डायरेक्ट मैसेज क्या कर देगा, सेंड कर देगा। इट सेंड द रिक्वेस्ट मैसेज, रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द राउटर, राउटर को डायरेक्टली भेज देगा। इफ इट डज नॉट नो, यदि वो राउटर का एड्रेस नहीं जानता है, इट डज नॉट नो, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, तो वो मैसेज को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। द राउटर रिसीविंग द एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट मैसेज, जो भी राउटर्स हमारे पास उस एड्रेस मास्क की जो रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करेगा, रेस्पॉन्ड विद एन आईपी एड्रेस मास्क रिप्लाई मैसेज, तो यानी मास्क रिप्लाई मैसेज में उसको रेस्पॉन्स दे देगा। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी मास्क फॉर द होस्ट, तो यानी होस्ट को वो मास्क मिल जाएगा। दिस कैन बी अप्लाइड टू फुल आईपी एड्रेस टू गेट द सबनेट एड्रेस। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा सिर्फ ये है दोस्तों, यानी हमारे पास अब यदि मुझे मास्क मिल गया, मेरे पास मास्क है और आईपी एड्रेस है, तो मैं नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकता हूं, यानी मैं किस नेटवर्क के अंदर दोस्तों क्या हूं, अवेलेबल हूं, तो मैं अपनी नेटवर्क आईडी फाइंड करूंगा। अब इसी के आधार पे मैंने आपको एक बताया था, हमारे पास सबनेटिंग शायद 9th कैटेगरी या 10th कैटेगरी में पढ़ाया था। तो यदि मान लो हमारे पास कोई कंप्यूटर बी है, अब मुझे ये चेक करना है कि भाई बी मेरे, भाई पहले मैं क्या करूंगा, अपनी नेटवर्क आईडी फाइंड करूंगा। अपनी नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करूंगा, ए कैसे फाइंड करेगा, उसका आईपी एड्रेस है, मास्क है, तो बिटवाइज एंडिंग अप्लाई करेगा। बिटवाइज एंडिंग अप्लाई करने के बाद क्या होता है, सबनेट आईडी आ जाती है। अब मान लो ए को कोई मैसेज सेंड करना है, किस कंप्यूटर को, बी को सेंड करना है, बी कंप्यूटर को, तो वो हमारे पास बी कंप्यूटर को का भी ये चेक करना चाहेगा क्या बी मेरे नेटवर्क में अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास बी का आईपी एड्रेस है, अपने मास्क से क्या करेगा, मल्टीप्लाई क्या करेगा, बिटवाइज एंडिंग करेगा। बिटवाइज एंडिंग करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि यानी बी उसके नेटवर्क में अवेलेबल है या नहीं है। और लेटर मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये हमारे पास ये थ्योरेटिकल एक आइडिया है, प्रैक्टिकली ऐसा इंप्लीमेंट नहीं होता है। पूरी कैटेगरीज का हमने इस पे चर्चा की थी, तो आई होप आपको बात समझ में। एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, तो यानी मास्क के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, उधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिप्लाई। थ्योरेटिकल आइडिया है। नो, वैसे तो यहां से कोई क्वेश्चन यार गेट में क्या ही पूछेगा, मुझे नहीं लगता इन थ्योरेटिकल पॉइंट से कोई सवाल पूछने वाला है, ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हमारे पास हम दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ आईसीएमपी। आईसीएमपी की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास आईसीएमपी की एप्लीकेशन है। पहला हमारे पास है ट्रेस रूट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीएमपी, फर्स्ट एप्लीकेशन इज ट्रेस रूट। सर ट्रेस रूट क्या होता है, अभी तक हमने रिकॉर्ड रूट पढ़ा है, तो यार रिकॉर्ड रूट और ट्रेस रूट में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको बता दूं पहले, छोटी सी बात। तो यार रिकॉर्ड रूट आपने पहले से पढ़ा होगा हमारे पास। रिकॉर्ड रूट में मेरे पास क्या था दोस्तों, रिकॉर्ड रूट में मेरे पास ये था, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई नेटवर्क है, ये मेरे पास कोई सोर्स है दोस्तों, यहां से मेरे पास कोई राउटर है,
ये मेरे पास कोई राउटर है और ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है। तो रिकॉर्ड रूट में मेरे पास क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड रूट एंड ट्रेस रूट, आई आल्सो वांट टू एक्सप्लेन हियर। सो एक्चुअली हमारे पास रिकॉर्ड रूट में क्या होता था, जब सेंडर हमारे पास कोई पैकेट हमारे पास सेंड करना चाहता था डेस्टिनेशन को, सपोज ये सोर्स है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई R1 राउटर है, ये मेरे पास कोई R2 राउटर है, ये मेरे पास कोई R3 राउटर है और ये मेरे पास कोई R4 राउटर है और मेरे पास बाद में डेस्टिनेशन है। तो ये हमारे पास सपोज कोई आईपी पैकेट है। अब जैसे ही हमारे पास आईपी पैकेट हमारे पास यहां आता था दोस्तों, यानी इस R1 राउटर के पास, तो इस राउटर का एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता था इस आईपी पैकेट पे। तो यानी एक्चुअल में जो हमारे पास हम यहां रिकॉर्ड करते थे, ये R1 राउटर को रिकॉर्ड, यानी R1 राउटर का आईपी एड्रेस रिकॉर्ड होता है एक्चुअली में। तो यानी हमारे पास जो भी राउटर्स है, जिस राउटर को हम विजिट कर रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस क्या कर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे आईपी पैकेट पर। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड राउटिंग। ओके, तो ये R1 मैंने यहां से लिखा है, बट एक्चुअल में रियलिटी में हमारे पास क्या होता था दोस्तों, हमारे पास रियलिटी में ये जो हमारे पास है, ये इसका आईपी एड्रेस होता था। क्या होता था इसका आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस आपको पता था कि आईपी एड्रेस हमारे पास कितने बाइट का था, 4 बाइट का होता था, ठीक है। तो यानी हमारे पास जैसे ये पैकेट हमारे पास दोस्तों यहां से यहां आया, पैकेट हमारे पास यहां से आया, सपोज इस राउटर ने पैकेट हमारे पास यहां भेज दिया। भाई इस R1 राउटर ने क्या काम करा हमारे पास पैकेट को, ये पैकेट यहां से यहां आया पहले, सो सपोज रिकॉर्ड राउटिंग में हमारे पास कौन रूट डिसाइड करता था, राउटर डिसाइड करता था। सपोज इस राउटर ने कहां भेज दिया, इस पैकेट को यहां भेज दिया R2 के पास। अब जैसे ही पैकेट हमारे पास R2 के पास आया, तो यानी इस राउटर का भी आईपी एड्रेस क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो यानी यहां से पहले R1 हुआ, R1 के बाद क्या हो गया, R2 हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद सपोज इस राउटर ने हमारे पास, इस राउटर ने पैकेट को कहां भेज दिया, यहां पे भेज दिया हमारे पास। तो जैसे ही पैकेट हमारे पास यहां आया, तो इस राउटर का भी आईपी एड्रेस हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। मान लो ये मेरे पास R1, R1 के बाद क्या हो गया R2, R2 के बाद क्या हो गया R4, और इसने पैकेट को कहां भेज दिया, इसने पैकेट को डेस्टिनेशन पे भेज दिया। तो जैसे ही हमारे पास पैकेट डेस्टिनेशन के पास आता था दोस्तों, यानी रिसीवर के पास आता था, तो यहां पे हमारे पास R1 राउटर का आईपी एड्रेस रिकॉर्डेड है, उसके बाद R2 राउटर, उसके बाद R4 राउटर। तो यानी डेस्टिनेशन को यह बात समझ में आ जाती थी कि यानी मेरा पैकेट किस रूट को फॉलो करके आया है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में किस किस रूट को, यानी किस रूट को फॉलो करके आया या किस राउटर्स को विजिट करके आया। बात समझ में आ गई। सो यानी डेस्टिनेशन विल फाइंड आउट ऑल द राउटर्स विजिटेड बाय द डेटाग्राम, यानी डेस्टिनेशन ये फाइंड कर लेता था कि यानी जो मेरे पास डेटाग्राम आया है वो किन किन राउटर्स को विजिट करके आया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड रूट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस रूट? ट्रेस रूट का मतलब दोस्तों ये है, सोर्स वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर ऑल द राउटर्स आर अवेलेबल इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ट्रेस रूट का मतलब है कि ये सोर्स ये फाइंड करना चाहता है कि भाई मेरे और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कितने राउटर्स सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, यानी सोर्स वांट टू फाइंड आउट ऑल द राउटर्स आर अवेलेबल इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस रूट। अब यार ये सोर्स ये कैसे फाइंड करेगा कि हमारे पास कितने राउटर्स हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो ये थोड़ी कहानी हमको समझने वाली, इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई सोर्स है, अब यहां पे हमारे पास सपोज ये मान लो हमारे पास कोई R1 राउटर है, ये मान लो हमारे पास कोई R2 राउटर है, ये मान लो हमारे पास कोई R3 राउटर है, और ये मान लो कोई मेरे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो नहीं, यहां से हमारे पास ये क्या है, R1 राउटर है, ये मेरे पास क्या है R2 राउटर है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है R3 राउटर है, लास्ट में मेरे पास क्या है डेस्टिनेशन, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है। तो यानी यहां से ट्रेस रूट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड रूट, ये रिकॉर्ड रूट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे सोर्स वांट टू फाइंड आउट ऑल द राउटर्स इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स ये फाइंड करना चाहता है कि मेरे और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स हैं। तो कैसे हमारे पास ये फाइंड करेगा या यदि मैं कोई पैकेट सेंड कर रहा हूं सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो किस किस राउटर्स को
विजिट करके मेरा पैकेट डेस्टिनेशन के पास जा रहा है। यानी अब ये सोर्स फाइंड करना चाहता है कि कौन सा पाथ मेरा पैकेट फॉलो कर रहा है। पहले डेस्टिनेशन को, रिकॉर्ड रूट में क्या होता है, डेस्टिनेशन को पता चलता था कि यानी जो मेरे पास पैकेट आया है वो किस रूट को फॉलो करके आया है। अब यहां ये सोर्स फाइंड करना चाहता है कि भाई जो मैं पैकेट सेंड कर रहा हूं वो किस किस रूट को फॉलो करके जाने वाला है, किस किस राउटर्स को विजिट करके डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला है। तो नहीं यार, यहां से हमारे पास कैसे हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मान लो सोर्स ने क्या किया, एक पैकेट सेंड किया और इस पैकेट को जो सेंड किया, इस पैकेट के टीटीएल की वैल्यू 1 ले ली। इस पैकेट के टीटीएल की वैल्यू कितनी ली, 1 ली। अब जैसे ये वाला पैकेट इस राउटर के पास आया तो नहीं, यहां पे हमारे पास टीटीएल की वैल्यू कितनी थी, टीटीएल की वैल्यू 1 थी। भाई इसने 1 भेजी, 1 ही आएगी। ये राउटर क्या करेगा, इस टीटीएल की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 से 0। अब यदि टीटीएल की वैल्यू हमारे पास 1 से 0 हो जाए, टीटीएल की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से 0 हो जाए, तो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। सो टीटीएल की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, 1 से 0। तो राउटर ने क्या काम किया, इस पैकेट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। राउटर क्या काम करेगा, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और डिस्कार्ड करने के बाद दोस्तों क्या करेगा, एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। भाई यदि आपने किसी पैकेट को डिस्कार्ड किया है, ये आईपी पैकेट है, आईपी पैकेट को डिस्कार्ड किया तो क्या भेजोगे आप, आईसीएमपी मैसेज, आईसीएमपी पैकेट भेजोगे। तो ये जो R1 राउटर है वो क्या करेगा, सेंड करेगा, आईसीएमपी मैसेज सेंड करेगा। अब ये राउटर आईसीएमपी किसको सेंड करेगा दोस्तों, जहां से जिसने पैकेट भेजा था, किसने पैकेट भेजा था, सोर्स ने पैकेट भेजा था। तो ये R1 जो है हमारे पास, वो किसको आईसीएमपी मैसेज भेजेगा, ये सोर्स को आईसीएमपी मैसेज भेज देगा। अब बात समझना, अब सोर्स के पास यानी सेंडर के पास आईसीएमपी मैसेज आया, कहां से आया, R1 से। तो इसका मतलब अब सोर्स ये समझ गया, ओहो जो पहला राउटर है, इसका मतलब मेरे जो पहला राउटर है, जब मैं कोई पैकेट भेज रहा हूं तो पहला राउटर जो विजिट हो रहा है, मेरा पैकेट जो पहले राउटर को विजिट कर रहा है वो क्या है, R1 है। इंटेंशनली इसने ऐसा किया है, टीटीएल की वैल्यू को 1 लिया है। इसको पता है कि टीटीएल की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो एक हॉप के बाद राउटर मेरे पैकेट को डिस्कार्ड करेगा। एक हॉप के बाद जब राउटर मेरे पैकेट को डिस्कार्ड करेगा तो वो मुझे आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। जब वो मुझे आईसीएमपी भेजेगा तो मैं वहां से उसका सोर्स एड्रेस रीड कर लूंगा। ओ किसने भेजा आईसीएमपी, R1 ने भेजा। ओहो, तो इसका मतलब पहला राउटर क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वो R1 है। तो नहीं, यहां पे हमारे पास ट्रेस रूट की जो बात की जाए मेरे पास, तो यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, तो अब इसको ये बात समझ में आ गई कि भाई पहला राउटर्स जो है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में वो R1 है। नाउ अब उसके बाद फिर ये हमारे पास बहुत स्मार्ट है सोर्स। इस सोर्स ने क्या किया, दूसरी बार ये पैकेट भेजा, इसके टीटीएल की वैल्यू जो है, उस टीटीएल की वैल्यू को क्या कर लिया दोस्तों, 2 ले लिया। जब टीटीएल की वैल्यू को इसको 2 लिया तो पैकेट यहां पे आया, तो टीटीएल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो ये राउटर क्या करेगा, 2 से 1 कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास जब ये पैकेट इस राउटर के पास आएगा, तो ये टीटीएल की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, इसको 1 से क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब 1 से इस की वैल्यू 0 होगी, तो यानी टीटीएल की वैल्यू यदि हमारे पास 0 हो जाए किसी भी राउटर पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राउटर उस पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो राउटर फिर से इस पैकेट को दोस्तों क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। जब राउटर इस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, जब राउटर इस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा तो ये राउटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक आईसीएमपी मैसेज भेजने की। तो जब ये आईसीएमपी मैसेज भेजेगा, अब ये R2 जो आईसीएमपी भेजेगा वो किसको भेजेगा, ये आईसीएमपी हमारे पास किसको भेजेगा, ये भी हमारे पास सोर्स को भेजेगा, बिकॉज पैकेट किसने भेजा है, सोर्स ने भेजा है। वैसे डायरेक्टली सोर्स के पास नहीं जा सकता, R2 भेजेगा तो सोर्स को ही, लेकिन पहले R1 के पास जाएगा पैकेट, फिर R1 किसको डिलीवर कर देगा, सोर्स को डिलीवर कर देगा। तो जब बेसिकली ये वाला आईसीएमपी मैसेज जो R2 ने भेजा है, जब ये सेंडर के पास जाएगा तो अब फिर सेंडर को पता चल गया, ओहो जो दूसरा राउटर है, इसका मतलब वो जो मेरा पैकेट दूसरा राउटर विजिट कर रहा है, तो वो कौन सा है हमारे पास, R2 है। तो यानी हमारे पास ये इस R2 को यहां पे स्टोर कर लेगा कि भाई पहला राउटर तो R1 है और दूसरा जो राउटर है वो क्या है, R2 है। बिकॉज यहां ट्रेस रूट का मतलब क्या है, सोर्स वांट टू फाइंड आउट द रूट, सोर्स रूट फाइंड करना चाहता है, सोर्स ये फाइंड करना चाहता है कि यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, सोर्स फिर इंटेलिजेंट है। सोर्स ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहां पे एक फिर से पैकेट लिया और उसके टीटीएल की वैल्यू जो है, वो टीटीएल की वैल्यू कितनी कर दी दोस्तों, वो उसके टीटीएल की वैल्यू कितनी कर दी, 3।
अब जैसे ही पैकेट यहां आया हमारे पास, तो ये राउटर क्या काम करेगा, इसके जो टीटीएल की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो इसके टीटीएल की वैल्यू को 3 से कितना कर देगा, 2। जब ये पैकेट यहां पे आया तो इसके टीटीएल की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, टीटीएल की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो 2 से क्या कर देगा, 1 आ गया, 1 कर देगा। और जैसे ही पैकेट इस राउटर के पास आएगा यहां पे, तो यानी हमारे पास ये टीटीएल की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहां पे क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन ये राउटर क्या करेगा, 1 से 0 कर देगा। जैसे ही टीटीएल की वैल्यू यदि 0 होती है किसी भी राउटर के पास, तो राउटर उस पैकेट को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। राउटर ने यदि पैकेट को डिस्कार्ड किया है तो क्या भेजेगा, आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। तो अब ये R3 आईसीएमपी भेजेगा, किसको भेजेगा, सोर्स को भेजेगा। डायरेक्टली भेज नहीं सकता, पहले R3 को, फिर R1 को, फिर सोर्स को। तो यानी यहां से हमारे पास ये भी आईसीएमपी मैसेज भेजा। तो जब ये वाला आईसीएमपी सोर्स के पास चला जाएगा तो सोर्स को ये समझ जाएगा, ओहो तीसरा राउटर जो है, इसका मतलब वो क्या है, वो है R3। तीसरा राउटर क्या है, R3। अब उसके बाद फिर ये इंटेलिजेंट है, फिर ये क्या काम करेगा। अब फिर से मान लो हमारे पास इसने क्या किया, ये हमारे पास नेक्स्ट पैकेट भेजा। ये थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इसका रीजन बताएंगे थोड़ी देर में। अब इसने क्या किया हमारे पास, इसमें टीटीएल की जो वैल्यू है दोस्तों, यहां पे हमारे पास इस पैकेट में इसने क्या किया, टीटीएल की वैल्यू को 4 ले लिया। अब जब टीटीएल की वैल्यू को 4 लिया, जैसे ही पैकेट हमारे पास यहां पे आया ये, तो टीटीएल की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो राउटर क्या करेगा, 4 से 3 कर देगा। अब फिर से पैकेट यहां आ गया इस राउटर के पास, तो इसने क्या किया, इसके पास टीटीएल की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो ये 3 से कितना कर देगा, 2 कर देगा। और जैसे ही हमारे पास ये पैकेट यहां आता है, तो टीटीएल की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों, टीटीएल की वैल्यू मेरे पास होगी 2, तो ये क्या करेगा हमारे पास, 1 कर देगा, 2 से 1। अब जैसे ही पैकेट मेरे पास डेस्टिनेशन के पास आता है, पैकेट किसके पास आता है, डेस्टिनेशन के पास आता है। चलो डेस्टिनेशन के पास यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। पैकेट जैसे ही डेस्टिनेशन के पास आया, तो हमारे पास यहां पे डेस्टिनेशन के पास जो टीटीएल है वो वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये डेस्टिनेशन क्या करेगा, 1 से 0 कर देगा। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था मेरे प्यारे दोस्त, क्या रूल बताया था, इसको थोड़ा डेस्टिनेशन को यहां ले लेते हैं। अब टीटीएल की वैल्यू यहां पे हमारे पास 0 हुई, डेस्टिनेशन के पास टीटीएल की वैल्यू 0 हुई, तो भाई ये डेस्टिनेशन इस पैकेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। डेस्टिनेशन पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हुई है, 0, तो यानी इस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। दोस्तों ये इस पैकेट को 100% एक्सेप्ट करेगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। यदि डेस्टिनेशन के पास टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाए, तो भाई टीटीएल वैल्यू 0 मतलब यहां पे 0 हो गई, यानी आपकी हॉफ काउंट क्या हो चुकी है, खत्म, आप आगे ट्रेवल नहीं कर सकते। और इस ये बोल रहा है मुझे ट्रेवल करना ही नहीं है आगे। यहां पे इस राउटर पे टीटीएल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो इसका मतलब क्या था कि अब आप आगे मूव नहीं कर सकते, जबकि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था सोर्स का। सोर्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, ये था डी। पैकेट का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, इसको डी के पास जाना था, R3 के पास तो जाना था नहीं। अब समस्या ये है तो यानी ये अब जब टीटीएल की वैल्यू 4 है, तो अब हमारे पास डेस्टिनेशन चुपचाप इस पैकेट को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब डेस्टिनेशन इस पैकेट को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप क्या समझ सकते हो कि भाई जब मैंने टीटीएल की वैल्यू 4 ली, कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं आया। कोई आईसीएमपी मैसेज क्यों नहीं आया, कि पैकेट अब डेस्टिनेशन ने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सिर्फ 3 ही राउटर है। यू मे थिंक लाइक दैट, if there is no ICMP message whenever you are taking the TTL value 4, so you may think that you may think that packet is accepted by the receiver. if packet is accepted by the receiver, यदि रिसीवर पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं भेजता है। यानी डेस्टिनेशन यदि पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं भेजता है। तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई इसका मतलब मेरे पैकेट को, यानी ये जो टीटीएल की वैल्यू मैंने 4 ली है, तो कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं आया डेस्टिनेशन से, इसलिए नहीं आया बिकॉज ये पैकेट डेस्टिनेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका मतलब ये 100% बात सही हो गई है कि यानी भाई सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सिर्फ 3 ही राउटर है। पहला R1 राउटर है, उसके बाद R2 राउटर है, R3 राउटर। सो यही ट्रेस रूट है। यू मे थिंक लाइक दैट, आपके दिमाग में ऐसा ही चल रहा होगा
कि भाई इसका मतलब हमारे पास ये ही रूट है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो राउटर्स हैं वो कितने राउटर्स हैं, R1 R2 R3, 3 राउटर्स हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। लेकिन ये आपकी बात 100% करेक्ट नहीं है। सर वाई 100% नॉट करेक्ट? 100% करेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने जब टीटीएल की वैल्यू 4 ली है और आपके पास कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं आया, आईसीएमपी मैसेज नहीं आया तो एक बात तो ये हो सकती है कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया, तब आईसीएमपी मैसेज ना आए। बट एक कंडीशन और भी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आईसीएमपी मैसेज लॉस्ट हो गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कोई आईसीएमपी मैसेज, सपोज एक R4 राउटर और हो यहां पे, R4 राउटर और हो यहां पे, और उसने आपके पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया हो बिकॉज टीटीएल की वैल्यू 0 हो गई। एक और राउटर होता R4 और उसने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज टीटीएल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और R4 राउटर ने कोई आईसीएमपी मैसेज भेजा होता, सपोज यहां पे हमारे पास कोई R4 राउटर हुआ और उस R4 राउटर ने ये आईसीएमपी मैसेज भेजा होता। जब R4 राउटर आईसीएमपी मैसेज भेजा होता और ये आईसीएमपी मैसेज क्या हो गया होता, लॉस्ट हो गया होता, तो रिसीवर के पास नहीं जाता और सेंडर के पास ये आईसीएमपी नहीं जाता। तो सेंडर क्या सोचता कि भाई मेरा तो डेस्टिनेशन रिसीव कर लिया इसलिए नहीं आया। तो यदि आईसीएमपी मैसेज, बात समझना दोस्तों, यदि आईसीएमपी मैसेज नहीं आया है तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि पैकेट आपका डेस्टिनेशन ने रिसीव कर लिया। आप 100% ये नहीं कह सकते पैकेट डेस्टिनेशन रिसीव कर लिया। इट मे हैपन, ऐसा भी हो सकता है कि आईसीएमपी मैसेज भेजा हो किसी राउटर ने बट वो आईसीएमपी क्या हो गया हो, लॉस्ट हो गया। तो अब कहानी यहां पे क्या है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है, अब आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफरेंशिएट इफ देयर इज नो आईसीएमपी, इफ सेंडर विल नॉट रिसीव एनी आईसीएमपी, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट वेदर पैकेट हैज बीन रीच्ड बाय द रिसीवर, कि पैकेट डेस्टिनेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, और आईसीएमपी पैकेट इज लॉस्ट। तो यानी यदि सेंडर के पास कोई आईसीएमपी मैसेज नहीं आया तो यहां से दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि भाई डेस्टिनेशन के पास पैकेट रिसीव हो गया इसलिए आईसीएमपी नहीं आया, और एक केस ये भी हो सकता है कि आईसीएमपी पैकेट लॉस्ट हो गया, आईसीएमपी आया, आईसीएमपी भेजा तो गया था लेकिन आईसीएमपी लॉस्ट हो गया, ये भी केस हो सकते हैं। तो इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सिंपल सी बात है। सो सर, यस सर, यदि डेस्टिनेशन मुझे आईसीएमपी भेज दे, यदि डेस्टिनेशन आईसीएमपी भेज दे तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। डेस्टिनेशन यदि आईसीएमपी भेज दे तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरा पैकेट डेस्टिनेशन के पास चला गया था। लेकिन डेस्टिनेशन यहां पे कोई आईसीएमपी भेजेगा ही नहीं। यदि टीटीएल की वैल्यू डेस्टिनेशन पे 0 हुई है तो डेस्टिनेशन कोई आईसीएमपी नहीं भेजेगा। बट मैं क्या चाहता हूं, इंटेंशनली सेंडर इन दोनों केस को डिफरेंशिएट करना चाहता है कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन रिसीव किया है इसलिए आईसीएमपी नहीं आया, या आईसीएमपी लॉस्ट हो गया। तो इसके लिए मैं क्या चाहता हूं, यदि डेस्टिनेशन मुझे कंफर्म कर दे, यदि डेस्टिनेशन मुझे आईसीएमपी भेज दे तो सेंडर कंफर्म हो जाएगा, ओहो डेस्टिनेशन से आईसीएमपी आया, तो इसका मतलब यानी जब मैंने टीटीएल की वैल्यू 4 ली है, उस टाइम पे जब मैंने टीटीएल की वैल्यू 4 ली है और उसी टाइम पे डेस्टिनेशन यदि आईसीएमपी भेज दे मैसेज, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरा पैकेट डेस्टिनेशन ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। लेकिन डेस्टिनेशन आईसीएमपी भेजता नहीं है। जब ये टीटीएल की वैल्यू 4 है और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये आईसीएमपी भेजेगा नहीं। तो मेरा क्या है, मेरा यहां से मेन मोटिव ये है किसी भी तरीके से डेस्टिनेशन से एक आईसीएमपी मैसेज भिजवाना जब टीटीएल की वैल्यू क्या हो, 4। जब टीटीएल की वैल्यू 4 हो, डेस्टिनेशन से आईसीएमपी भिजवाना। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है दोस्तों। हमने 2 केस पढ़े थे कल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल और उसमें पढ़ा था एक डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। क्या पढ़ा था, एक डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। तो मैं कैसे, यानी इस डेस्टिनेशन से जब टीटीएल की वैल्यू 4 है, कब कैसे मैं हमारे पास इस डेस्टिनेशन से आईसीएमपी मैसेज भिजवा सकता हूं, उसको देखो। सिंपल सी बात है, ये मान लो एक आईपी पैकेट है, इसको, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, यहां पे हमारे पास ये आईपी पैकेट है, ठीक है, ये आईपी पैकेट है। आप यहां से इसको, ये आईपी पैकेट है, ये कोई आईपी पैकेट है। ये क्या है दोस्तों, ये है आईपी पैकेट। ठीक है, यानी हमारे पास, या डेटाग्राम आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आईपी पैकेट में हमारे पास दोस्तों भाई ये हमारे पास सेंडर क्या है, सोर्स क्या है, सेंडर, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स एड्रेस, ये हमारे पास भाई पैकेट, ये सोर्स है कोई हमारे पास, सोर्स किसको पैकेट भेज रहा है, डेस्टिनेशन को पैकेट भेज रहा है। तो पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस तो रहता ही है हेडर के अंदर, आईपी पैकेट के अंदर हेडर होगा, ये बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास ये आईपी पैकेट के अंदर, भाई आईपी पैकेट के अंदर भाई आईपी का नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से ऊपर कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है? सेगमेंट, या हमारे पास क्या होता है? डेटा। सेगमेंट कब होता है? टीसीपी यूज करते हैं। डेटाग्राम कब होता है? जब यूडीपी यूज करते हैं। तो होता क्या है, पूरा सेगमेंट यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी पैकेट का साइज है वो नेटवर्क लेयर के डेटाग्राम में क्या हो जाता है? एनकैप्सुलेट हो जाता है। बात समझ में आई? नेटवर्क लेयर के डेटाग्राम में क्या हो जाता है? एनकैप्सुलेट हो जाता है। तो यानी यहां पे हमारे पास दोस्तों, यहां पे बात समझना, तो यानी पूरा टीसीपी पैकेट या पूरा यूडीपी पैकेट इस डेटाग्राम के अंदर आ जाता है। तो मैं यहां पे हमारे पास टीसीपी पैकेट नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मैं ले रहा हूं यहां पे यूडीपी पैकेट, यानी पूरा यूडीपी पैकेट हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? एनकैप्सुलेट हो जाएगा। मान लो ये हमारे पास क्या है? यूडीपी। भाई मैंने यूडीपी क्यों लिया? बिकॉज यूडीपी सिंपल टू इंप्लीमेंट, यूडीपी हेडर भी बहुत आसान है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट का लेंथ है, और हमारे पास एक चेकसम फील्ड है। तो ये हमारे पास मैंने क्या किया, हमारे पास ये जो है हमारे पास ये यूडीपी पैकेट है। क्या है हमारे पास? यूडीपी पैकेट। ठीक है, ये यूडीपी पैकेट है। सो इनसाइड द आईपी डेटाग्राम, इनसाइड द आईपी पैकेट, यूडीपी, यहां पे हमारे पास पैकेट लिया, और इसके अंदर भाई पैकेट के अंदर क्या है? हेडर्स की बात। मैं क्या चाहता हूं कि यानी हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। तो यदि मान लो ये मुझे डेस्टिनेशन होस्ट से एक मैसेज आ जाए कि भाई यहां से यदि ये डेस्टिनेशन आईसीएमपी भेज दे, तो मुझे, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यानी हमारे पास इसका मतलब यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सिर्फ 3 ही राउटर है। तो मैं क्या करूंगा, जो पोर्ट नंबर है, भाई हेडर के अंदर हमारे पास एक पोर्ट नंबर का फील्ड है ना, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट, मैं हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर कोई एक डमी पोर्ट नंबर ऐड कर दूंगा यहां पे। तो इसके अंदर जो हमारे पास पोर्ट नंबर होगा, पोर्ट नंबर में भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, यहां पे हमारे पास मान लो, चलो ये मैं ले लेता हूं, चलो कोई नहीं, यहां से हमारे पास ये यूडीपी पैकेट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। और यहां पे हमारे पास सपोज इसमें मैं आपको यहां से पोर्ट नंबर कोई डमी पोर्ट नंबर हियर 2 लाख यहां पे लिख दिया जो कि पोर्ट नंबर होता ही नहीं है हमारे पास। ऐसा पोर्ट नंबर मैंने लिख दिया, भाई पोर्ट नंबर 16 बिट का है सर, ऐसा तो लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते। यानी चलो ये भी छोड़ दो, यानी कोई भी पोर्ट नंबर ऐसा ले लो हमारे पास, डमी पोर्ट नंबर। चलो मैंने यहां से एक्स ही ले लिया। ठीक है, कोई एक्स ले लिया, डमी पोर्ट नंबर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास मैंने कोई डमी पोर्ट नंबर यानी गलत पोर्ट नंबर, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, यानी हमारे पास एक मैसेज आता है ना आईसीएमपी डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, कब आता है? जब एरर हो। भाई अभी तक तो कोई एरर थी नहीं, तो मैं क्या चाहता हूं, पैकेट में कोई एरर करना चाहता हूं, एरर खुद इंक्लूड करना चाहता हूं, जिससे कि डेस्टिनेशन मुझे मैसेज भेज दे। तो अब क्या होगा, जब टीटीएल की वैल्यू 4 है हमारे पास यहां पे, अब आपने हमारे पास यहां पे डमी पोर्ट नंबर ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास कोई होस्ट होगा। अब इस होस्ट के अंदर हमारे पास सपोज प्रोसेसेस होंगे, ये होस्ट के अंदर सपोज ये 2 प्रोसेसेस हैं। अब हमारे पास इनमें से किसी भी प्रोसेस का पोर्ट नंबर 80 नहीं है। भाई पैकेट हमारे पास होस्ट के पास तो आएगा, लेकिन होस्ट के पास जब आएगा तो मुझे इन प्रोसेस को डिलीवर करना है, या तो इसको डिलीवर करना है, इसको डिलीवर करना है। लेकिन मैंने यहां पे क्या ऐड किया था? डमी पोर्ट नंबर ऐड किया था। क्या ऐड किया था? पोर्ट नंबर। यहां पे आप लिख दो डमी पोर्ट नंबर, और या सिंपल पोर्ट नंबर लिख दो आप, स्पेस थोड़ी कम है तो आप लिख लेना डमी पोर्ट नंबर। सो मैंने डमी पोर्ट नंबर ऐड किया था। अब ये पैकेट होस्ट के पास, डेस्टिनेशन के पास तो चला गया, लेकिन डेस्टिनेशन के पास जाने के बाद मुझे डिलीवर किसको करना है? प्रोसेस को डिलीवर करना है, या तो इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को। लेकिन जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो लिखा हुआ है, वो पोर्ट नंबर किसी भी प्रोसेस से मैच नहीं कर रहा है। जब डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर किसी प्रोसेस से मैच नहीं कर रहा है, तो उस समय डेस्टिनेशन क्या करेगी? इसको मैसेज करेगी आईसीएमपी, और यहां पे आईसीएमपी क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। अब यदि डेस्टिनेशन से जब मैसेज आ जाएगा आईसीएमपी के डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल, जो कि इंटेंशनली सोर्स ने ऐसा किया था कि सोर्स चाहता था कि भाई मुझे डेस्टिनेशन आईसीएमपी भेजे। जब टीटीएल की वैल्यू 4 है, तो वहीं पे हमारे पास इस आईपी पैकेट के अंदर एक यूडीपी पैकेट, बिकॉज यूडीपी सिंपल टू इंप्लीमेंट, तो मैंने टीसीपी ऐड नहीं किया। आइदर यू कैन यूज टीसीपी आल्सो हियर, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट। ठीक है, डमी पोर्ट नंबर ऐड किया, तो मुझे जब डेस्टिनेशन से हमारे पास आईसीएमपी मैसेज आ गया, तो अब ये कंफर्म हो गया कि भाई ओहो, तो इसका मतलब ये 3 ही राउटर हैं और कोई राउटर इसके बीच में नहीं। तो कैसा?
बताओ, बात समझ में आ गई? फटाफट से बताओ, इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है भाई? ये आईसीएमपी डेस्टिनेशन भेज रही है ना, ये डेस्टिनेशन किसको भेजेगी? ये डेस्टिनेशन सोर्स को भेजेगी, तो सोर्स के पास जब ये आ जाएगा तो बात, ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर है क्या? ओके, नाउ बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा 100% ऑलवेज गारंटी नहीं है कि आपको एकदम सही रूट मिल जाए। भाई यहां पे तो ये ठीक था, R1 R2 R3 हमारे पास राउटर्स, इसको एकदम सही रूट मिल गया R1 R2 R3। बट इसमें हमारे पास और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो ये मेरे पास कोई सेंडर है, यहां मान लो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, बीच में बनाना चाहिए। हाँ, सपोज दिस इज अवर सेंडर हियर, और ये मान लो मेरे पास क्या है दोस्तों, कोई डेस्टिनेशन, ठीक है भाई। हमारे पास इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, भाई मान लो मेरे पास ये R1 राउटर है, ये मेरे पास कोई R2 राउटर है, ये मेरे पास कोई R3 राउटर है, ये मेरे पास कोई R4 राउटर है, ये मेरे पास कोई R5 राउटर है, ये मेरे पास कोई R6 राउटर है। इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन देयर कैन बी मेनी पाथ। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में काफी पाथ हो सकते हैं, यस डेफिनेटली। अब काफी पाथ है तो यहां पे हमारे पास क्या गलती हो सकती है? मान लो ये हमारे पास कोई सोर्स था, इस सोर्स ने क्या किया, हमारे पास भाई टीटीएल की जो वैल्यू है, उस टीटीएल की वैल्यू को सपोज 1 सेट किया। क्या सेट किया? 1। जैसे ही पैकेट ये इस राउटर के पास आया, तो यहां पे हमारे पास टीटीएल की वैल्यू क्या थी? 1। इस राउटर ने क्या किया? 1 से 0 किया। 1 से 0, यदि टीटीएल की वैल्यू किसी भी राउटर पे 0 हो जाती तो वो क्या कर देता है? राउटर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। जैसे इसने पैकेट को डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड करने के बाद एक आईसीएमपी मैसेज भेज दिया। ये आईसीएमपी किसने भेजा दोस्तों? ये R1 ने भेजा। किसको भेजा? S को भेजा। तो जो यहां पे हमारे पास ये ट्रेस रूट फाइंड करना चाह रहा था, ट्रेस रूट, तो जब इसके पास R1 राउटर से आईसीएमपी मैसेज आया तो इसने सोचा ओहो, यानी इसका मतलब पहला जो राउटर है वो क्या है? R1 है ना। तो उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, फिर से हमारे पास इसने पैकेट को हमारे पास फिर से एक पैकेट भेजा, और यहां पे इसने टीटीएल की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। और जैसे ही पैकेट हमारे पास यहां पे आया तो टीटीएल की वैल्यू कितनी थी? 2। 2 से कितनी हो जाएगी? 1। और जैसे ही पैकेट हमारे पास यहां, सपोज इस राउटर ने कहां भेज दिया? इस राउटर ने सपोज इस R2 को भेज दिया। तो जैसे ही पैकेट यहां पे आया तो टीटीएल की वैल्यू कितनी थी? 1। टीटीएल की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 1। और 1 से इसने क्या कर दिया? 0। जब 1 से इसने 0 किया तो इसने हमारे पास क्या किया? आईसीएमपी मैसेज भेज दिया। इसने आईसीएमपी मैसेज भेजा। ये आईसीएमपी किसको भेजेगा? हमारे पास R2 S को भेजेगा। वैसे पहले R2 से R1 जाएगा, फिर उसके बाद S जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे हमारे पास क्या आ गया? R2 आ गया, ठीक। तो इसने क्या किया? ओह, दूसरा राउटर जो है वो क्या है? R2 है। उसके बाद फिर से इसने क्या किया? हमारे पास दोस्तों यहां पे हमारे पास ये यहां पे टीटीएल की वैल्यू को क्या ले लिया? अगली बार 3 ले लिया। तो जैसे ही पैकेट हमारे पास इसके पास आया, सपोज R1 के पास तो आना ही आना है, यही बात है। तो नहीं, यहां पे हमारे पास जो टीटीएल की वैल्यू है
वो टीटीएल की वैल्यू कितनी है 3, 3 से कितनी हो गई 2। अब जो R1 राउटर है, पहले हमारे पास पैकेट यहां चला गया था R2 के पास, हो सकता है कि हमारे पास ये वाला पाथ जो है काम नहीं कर रहा है, बिजी है, दिस पाथ इज नॉट वर्किंग, दिस लिंक इज नॉट वर्किंग। सो R1 ने इस बार किसको भेज दिया, R4 को भेज दिया। भाई यहां पे हमारे पास इसने क्या किया, 3 आया, 3 से 2 किया, यहां पे भेज दिया, कहां पे R4 पे। अब जैसे ही पैकेट हमारे पास R4 के पास आया, तो इसके टीटीएल की वैल्यू कितनी आई भाई, इसके टीटीएल की वैल्यू 2 आई, तो ये 2 से क्या करेगा, 1 करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई। अब मान लो इसने हमारे पास क्या किया, इस R4 ने हमारे पास इसको भेज दिया। एक काम कर लेते हैं यार, ये 2 हटा लेते हैं तो और ज्यादा सही लगेगा, ऐसा रहने तो चलो बात, अदरवाइज यहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन है, ठीक है। अब इसने हमारे पास सपोज ये वाला जब टीटीएल के लिए 3 थी, यहां पे 2 हुई, तो सपोज ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया, इसको भेज दिया R4। भाई इस पाथ से भी जा सकता है डेस्टिनेशन के पास, तो इसके पास टीटीएल की वैल्यू 2 आई, इसने 2 से क्या किया, 1 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने 1 करने के बाद हमारे पास पैकेट को कहां भेज दिया, इसके पास एक ही रास्ता है, यहां पे भेज दिया। अब इसमें टीटीएल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हुआ, यहां पे 1 आया, तो 1 से क्या कर दी इसने, 0। अब टीटीएल की वैल्यू जैसे ही हमारे पास यहां पे 0 हुई, तो ये क्या करेगा, आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। आईसीएमपी मैसेज R5 किसको भेजेगा, सोर्स को भेजेगा। तो जब R5 से आईसीएमपी मैसेज आया सोर्स के पास, तो इसने क्या किया, ओहो कि तीसरा राउटर मेरे पास क्या है, R5 है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इसने क्या किया, अब समझना बात गहराई से। उसके बाद हमारे पास इसने क्या किया, टीटीएल की वैल्यू को 4 ले लिया, टीटीएल की वैल्यू को क्या ले लिया, 4 ले लिया। सपोज पैकेट मेरे पास यहां पे आया, तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस R1 ने फिर से यहां पे भेजा, तो यहां पे हमारे पास ये पैकेट आया, तो टीटीएल की वैल्यू कितनी थी, 3 थी सपोज। भाई यहां पे 3 थी, 3 आया, इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो यहां पे जब आया तो हमारे पास इसके पास कितनी आई, 2 आई, टीटीएल की वैल्यू। इसने 2 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसने किसको भेज दिया, इसको भेज दिया। सपोज पैकेट यहां पे आ गया, तो इसने हमारे पास इसका क्या है, टीटीएल की वैल्यू। भाई यहां पे कितनी आई, 1 आई, 1 से क्या कर दिया, 0। और 1 से जैसे 0 किया, तो इसने क्या किया, आईसीएमपी मैसेज भेजा। आईसीएमपी हमारे पास ये भी सोर्स को भेजेगा, जैसे ही आईसीएमपी भेजा, तो आईसीएमपी सोर्स के पास कहां से आया, R6 से। तो इसने क्या किया, इसका मतलब नेक्स्ट राउटर क्या है, R6। और लास्ट में हमारे पास जब टीटीएल की वैल्यू आप 5 करोगे, तो डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ जाएगा। तो ये क्या सोच रहा है कि इसका मतलब ये ट्रेस रूट है भाई, उसके बाद डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ जाएगा। वो आप पहले करा लेंगे, जैसे कि आपको पता था, डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, जब टीटीएल की वैल्यू आप 5 लोगे, तो क्या करोगे, डमी पोर्ट नंबर ऐड कर दोगे, तो डेस्टिनेशन भी आपको रिप्लाई दे देगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ गया, तो इसका मतलब यही राउटर्स बीच में है, और ये क्या है, ये पाथ है कि पैकेट्स मेरे पास पहले R1 राउटर को विजिट करेगा, उसके बाद R2 को विजिट करेगा, उसके बाद R5 को विजिट करेगा, R6। क्या कोई रूट है, R1 R2, उसके बाद R1 के बाद R2, देखो ये R1 के बाद R2, और R2 के बाद क्या कर रहा है, R5, R2 के बाद R5, कोई नहीं है। क्या कोई ऐसा रूट है, कोई रूट ही नहीं है। भाई यहां से हमारे पास क्या है, R1, R1 के बाद क्या है, R2, R1 R2, R1 R2, उसके बाद बोल रहे हैं R5, R2 R5, कुछ है ही नहीं, R2 से R5 कुछ है ही नहीं। ये ट्रेस रूट है ही नहीं एक्चुअल में, दिस इज नॉट ए ट्रेस रूट। तो यहां पे क्या हो गई, गलती हो गई। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा हम एग्जैक्ट रूट फाइंड कर पाए, एग्जैक्ट ये फाइंड कर पाए कि कितने राउटर्स मेरे बीच में है, क्या एग्जैक्ट रूट है, यानी किस रूट को मेरा पैकेट फॉलो करके डेस्टिनेशन के पास जा रहा है। इट इज नॉट, ये इतना आसान नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है, इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन देयर कैन बी मेनी रूट। यानी पिछले वाले एग्जांपल में ठीक था, बिकॉज एक ही पाथ दिख रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइंड कर लिया हमारे पास, ये ट्रेस रूट था मेरे पास, R1 R2 R3। पहले मेरे पैकेट R1 राउटर को विजिट करेगा, उसके बाद R2 को विजिट करेगा, उसके बाद R3 को। ये कह रहा है पहला मेरा पैकेट R1 राउटर को विजिट करेगा, उसके बाद R2 को विजिट करेगा, और R2 के बाद R5।
R2 से R5 कुछ है, कौन है ही नहीं, कोई कनेक्शन यहाँ पे। और R5 से फिर R6 नहीं, तो ये हमारे पास ऑलवेज पॉसिबल दोस्तों नहीं। तो ये तो हमारे पास। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है, यानी आईसीएमपी की नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास पीएमटीयूडी, पाथ एमटीयू डिस्कवरी। सर ये क्या है पाथ एमटीयू डिस्कवरी? सो दोस्तों पाथ एमटीयू डिस्कवरी क्या है, हमारे पास जो सेंडर है वो ये फाइंड करना चाहता है कि मिनिमम एमटीयू पूरे लिंक के ऊपर कितनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाथ एमटीयू डिस्कवरी। तो यानी हमारे पास कैसे ये सेंडर हमारे पास ये फाइंड कर सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम एमटीयू एंटायर लिंक, जो भी हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक डायरेक्ट कनेक्टेड है सोर्स टू डेस्टिनेशन, काफी सारे राउटर्स हो सकते हैं बीच में हमारे पास, वहां पे एमटीयूज हो सकती हैं। तो यानी ये क्या फाइंड करना चाहता है सोर्स, कि यानी मिनिमम एमटीयू एंटायर लिंक पे जो भी हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन है वो मिनिमम एमटीयू हमारे पास कितनी है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये हमारे पास कोई होस्ट है, सपोज ये कोई सोर्स है, यहां पे हमारे पास कोई होस्ट है, यहां पे हमारे पास सपोज सोर्स की साइड जो हमारे पास है, यहां एमटीयू गिवन है मेरे पास, एमटीयू कितनी गिवन है, सपोज 1500 गिवन है। एमटीयू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डेटा लिंक लेयर फ्रेम, यानी हमारे पास फ्रेम के अंदर कितना मैक्सिमम डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये आपको पहले से पता है आई थिंक दोस्तों। तो यानी हमारे पास जैसे कि डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे मेरे पास ये होता है दोस्तों, यानी ट्री1 ट्रेलर, और ये मेरे पास होता है S3 हेडर। तो यहां पे हमारे पास ये 1500 है। सो यदि ये हमारे पास 1500 है, तो यानी हम मैक्सिमम साइज का जो डेटाग्राम है, भाई डेटा लिंक लेयर से ऊपर हमारे पास ये डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर से ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। तो यानी जो नेटवर्क लेयर पे जो डेटाग्राम का, भाई डेटा लिंक लेयर ऊपर से रिसीव करेंगे ना पैकेट, व्हाट एवर द साइज ऑफ द डेटाग्राम, दिस इज नथिंग बट डेटा फॉर डेटा लिंक लेयर। सो जो डेटाग्राम का साइज हो सकता है हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर, वो कितना होगा, मेरे पास 1500 बाइट होगा। कितना होगा दोस्तों, 1500 बाइट। ओके, तो नाउ हमारे पास ऐसा कुछ यहां पे कंडीशन है यार, जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई राउटर है, और यहां पे हमारे पास कोई सपोज एमटीयू गिवन है, यहां पे मेरे पास एमटीयू गिवन है 500 बाइट, और सपोज यहां पे फर्दर मेरे पास कोई ऐसा राउटर है, और यहां पे एमटीयू मेरे पास है सपोज 200 और यहां पे मेरे पास ये कोई डेस्टिनेशन है। तो जो मैक्सिमम साइज का हम डेटाग्राम भेज सकते हैं वो डेटाग्राम कितने का, 1500 का। अब यार यहाँ पे सर ये डेटा नेटवर्क इसकी बात करें तो सर ये डेटाग्राम का साइज 1500, सो मिनिमम हमारे पास 20 बाइट का हेडर भी होगा। मिनिमम कितना होगा, 20 बाइट का हेडर भी होगा। यस सर, सो 1480 बाइट का डेटा हम भेज सकते हैं नेटवर्क लेयर पे, ये कंडीशन होगी। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं जिससे कि सारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। मान लो यहाँ पे एमटीयू मैं 1520 ले लेता हूँ, ये मेरे पास 1520 है। तो ये यदि 1520 है तो मेरे पास 1500 का डेटा होगा, और हमारे पास यहाँ पे 20 का हेडर होगा। चलो ऐसा ले लेते हैं, ये मेरे पास 1500 बाइट का क्या है डेटा है, और ये मेरे पास क्या है 20 बाइट का हेडर। मैक्सिमम डेटा 1520। ठीक है, अब सोर्स को क्या पता करना है, सोर्स को पता करना है कि भाई मिनिमम एमटीयू मेरे पास कितनी है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। मान लो ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन है। तो ये क्या करेगा, जब हमारे पास सपोज इतने साइज का कोई पैकेट है, डेटाग्राम का साइज ये है, तो यानी यहां पे हमारे पास इसने लिखा df इक्वल टू 1। इसने क्या किया हमारे पास यहां पे इस पैकेट में दोस्तों सेट कर दिया df इक्वल टू 1। df इक्वल टू 1 का मतलब है डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट, कि मेरे डेटा पैकेट को फ्रेगमेंट में डिवाइड मत करना। अब जैसे ही ये पैकेट हमारे पास यहां आता है, ये पैकेट हमारे पास यहां आया सपोज 1500 का, तो यार यहां से हमारे पास सपोज ये 1500 बाइट का तो डेटा है, ये 20 बाइट का हेडर है, और इस पे क्या लिखा है, df इक्वल टू 1 लिखा है, डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट। अब यहां से हमारे पास एमटीयू कितनी, 500। तो ये राउटर जो है आगे 500 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट टोटल साइज कितना है, 1520 है। तो ये राउटर क्या काम करेगा, df इक्वल टू 1 डोंट फ्रेगमेंट बाय डेटा पैकेट। तो ये राउटर क्या काम करेगा, ये राउटर इस पैकेट को क्या कर देगा दोस्तों, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और जब इस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा
तो यानी यहां पे हमारे पास एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। आईसीएमपी क्या मैसेज भेजेगा? डेस्टिनेशन अनरीचेबल, यानी फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड, और यहां ये बताएगा कि एमटीयू, भाई हमारे पास एमटीयू यहां पे कितने गिवन है? 500 गिवन है। एमटीयू कितना है? 500। ये 500 बाइट्स से ज्यादा का आप डेटा आगे ट्रांसफर मत करना। तो जैसे ही आईसीएमपी मैसेज जाएगा, सोर्स को समझ में आ जाएगा, ओहो इसका मतलब लिंक पे कोई एमटीयू है, कितने का? 500 का, 500 का। तो अगली बार जब हमारे पास ये क्या काम करेगा? सोर्स इस पैकेट को दोस्तों यहां पे एडजस्ट करेगा। अब ये हमारे पास 500 बाइट से ज्यादा का पैकेट ट्रांसफर नहीं करेगा। सपोज ये मान लो 20 बाइट का हेडर है और यहां पे 480 का ये डेटा है, और इसने यहां पे भी क्या सेट किया दोस्तों? यहां पे भी इसने लिख दिया भाई डीएफ इक्वल टू 1, डीएफ इक्वल टू 1। तो ये पैकेट यहां पे आया हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। यहां पे ये पैकेट आता है हमारे पास, ये क्या है? 480 और 20, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, डीएफ इक्वल टू 1 सेट ही है, डीएफ इक्वल टू 1। यहां पे तो जा सकता है 500 का। फिर जैसे ये पैकेट हमारे पास ट्रेवल करने के बाद इस राउटर के पास आता है, और ट्रेवल करने के बाद हमारे पास ये इस राउटर के पास आता है, सपोज डॉट 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 डॉट। तो यहां पे हमारे पास क्या लिखा है दोस्तों? ये लिखा है 480, और यहां पे कितना है? 20, और इसमें भी डीएफ इक्वल टू क्या लिखा है? डीएफ लिखा है 1, डीएफ इक्वल टू 1, डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट। बट जैसे ही इस पैकेट इस राउटर के पास आया, यहां पे हमारे पास क्या है? एमटीयू 200 है, तो ये 200 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट उसमें क्या है लिखा है पैकेट पे? डीएफ लिखा, डीएफ इक्वल टू 1, डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट, मेरे डेटा पैकेट को फ्रेगमेंट में डिवाइड मत करना। तो फिर से ये राउटर हमारे पास क्या काम करेगा? इस पैकेट को यहां पे डिस्कार्ड कर देगा, और जैसे ही पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, फिर से एक आईसीएमपी मैसेज भेज देगा। अब ये आईसीएमपी किसको भेजेगा? ये राउटर, सपोज ये हमारे पास कोई R1 राउटर था, ये मेरे पास कोई R2 राउटर था, ठीक है। तो ये R2 राउटर किसको भेजेगा? सोर्स को ही भेजेगा। वैसे डायरेक्टली नहीं भेज सकता, पहले R1 के पास जाएगा, तो फिर से ये आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। तो यहां से हमारे पास आईसीएमपी क्या होगा? डेस्टिनेशन अनरीचेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड, और यहां से हमारे पास क्या लिख देगा भाई? एमटीयू जो है हमारे पास वो कितनी है? 200 है। एमटीयू 200 बाइट, और यानी यहां पे हमारे पास 200 बाइट की एमटीयू, इसलिए मैंने आपके पैकेट को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। तो अगली बार हमारे पास ये क्या काम करेगा दोस्तों? यहां से हमारे पास हमको कौन सा कलर यूज करें? यहां पर व्हाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली बार फिर से ये क्या काम करेगा मेरे प्यारे दोस्त? अगली बार ये काम करेगा हमारे पास कि भाई 200 से ज्यादा का नहीं भेजेगा। तो यानी ये पैकेट को एडजस्ट करेगा, यानी 180 का डेटा होगा और 20 बाइट का क्या होगा? हेडर। और फिर से ये डीएफ इक्वल टू क्या कर देगा? सेट कर देगा 1, डीएफ इक्वल टू 1, डीएफ इक्वल टू 1 सेट कर देगा। अब जैसे ही पैकेट मेरे पास यहां पे आएगा तो कोई समस्या नहीं है। यहां पे एक काम करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं, तो प्लीज एडजस्ट, बिकॉज डायग्राम तो मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं, आप बोलोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। 180 और 20, यहां पे डीएफ इक्वल टू 1, तो यहां पे कोई समस्या नहीं हुई। पैकेट यदि मान लो ये यहां पे भी आ गया हमारे पास, तब भी कोई समस्या नहीं है। यहां पे क्या है? मान लो ये 180 और 20, डीएफ इक्वल टू 1, तो यानी यहां से हमारे पास फ्रेगमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सेंड कर सकता है। तो इस टाइप से हमारे पास ये पैकेट दोस्तों किसके पास चला जाएगा? डेस्टिनेशन के पास चला जाएगा। अब ये हमारे पास पैकेट कितने का है? 180 20, यानी हमारे पास अब जब डेस्टिनेशन के पास चला जाएगा यहां पे, तो क्या होगा? यानी कोई आईसीएमपी नहीं आएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं ना कि डेस्टिनेशन से आईसीएमपी आए, डेस्टिनेशन से आईसीएमपी आए, तभी तो मैं ये 100% कंफर्म कर पाऊंगा कि भाई इसका मतलब हमारे पास कि डेस्टिनेशन तक पैकेट मेरा जा चुका है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कोई आईसीएमपी आया हो और वो लॉस्ट हो गया हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज कंसेप्ट करेंगे। यहां पे एक डमी पोर्ट नंबर इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? डमी पोर्ट नंबर ऐड कर देंगे। जब डमी पोर्ट नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों? जैसे ही पैकेट हमारे पास यहां पे डेस्टिनेशन के पास आएगा, तो वो पोर्ट नंबर हमारे पास जो
प्रोसेसेस रिसीवर की साइड होंगे, डेस्टिनेशन की साइड होंगे, उन किसी भी प्रोसेस के पोर्ट नंबर से मैच नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या काम करेगा, डिटेल में मैंने आपको बताए थे पहले, वो हमारे पास आईसीएमपी मैसेज यहां पे सेंड कर देगा। क्या आईसीएमपी सेंड करेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। जब डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल सेंड कर देगा तो इसका मतलब तब सोर्स को ये आइडिया हो जाएगा, इसका मतलब ये आईसीएमपी कहां से आया, डेस्टिनेशन से आया, तो इसका मतलब यहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो मिनिमम एमटीयू है वो कितनी है, 200। ठीक है, बिकॉज सोर्स ये नहीं चाहता है कि भाई मेरे पैकेट को डिवाइड करो, बिकॉज पैकेट को डिवाइड किया जाएगा तो क्या होता है, जितने भी ज्यादा फ्रेगमेंट्स में आप डिवाइड करते हो तो ओवरहेड बढ़ता है, बिकॉज हर एक फ्रेगमेंट के साथ हेडर अटैच करना पड़ता है, और जब हेडर हम अटैच करते हैं ओवरहेड बढ़ता है, तो ओवरहेड बढ़ता है तो एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई सेंडर डोंट वांट, सेंडर नहीं चाहता है कि मेरे पैकेट को डिवाइड किया जाए, तो सेंडर पैकेट भेजने से पहले ही ये चेक कर रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एमटीयू इन द एंटायर लिंक, यानी पूरे लिंक पे क्या मिनिमम एमटीयू है, तो मैं उसी के हिसाब से पैकेट भेजूं जिससे कि मेरे पैकेट को कोई भी डिवाइड ना करे और पैकेट सक्सेसफुली रिसीवर के पास चला जाए, ओवरहेड ना लगे बीच में। ओवरहेड नहीं होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों, डेफिनेटली बात है ज्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज जितनी बार पैकेट डिवाइड होगा उतनी बार हेडर ऐड होगा, हेडर ऐड होगा तो ओवरहेड बढ़ेगा, ओवरहेड बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या थी दोस्तों, ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी, यानी आईसीएमपी की सेकंड एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास जो टॉपिक आईसीएमपी है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां से मैंने नोट में कुछ और भी पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, यदि आप ये फाइंड करना नहीं चाहते हो, भाई ये आपकी मर्जी है, या तो इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द मिनिमम एमटीयू इन द एंटायर लिंक, या फिर आप यहां से हमारे पास फाइंड नहीं करना चाहते हो, तो क्या लिखा है, इफ सोर्स डज नॉट यूज ए पाथ एमटीयू डिस्कवरी, यदि सोर्स ये यूज नहीं करना चाहता है डिस्कवरी टेक्निक, इट फ्रेगमेंट्स द डेटाग्राम टू ए साइज ऑफ 1280 बाइट। यदि आप ये पाथ एमटीयू का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपका जो डेटाग्राम का साइज होना चाहिए, इफ द फ्रेगमेंट इट फ्रेगमेंट द डेटाग्राम टू ए साइज ऑफ 1280 बाइट और स्मॉलर, यानी आप इससे कम साइज का ही डेटा भेजो। 1280, यदि आप ये चेक करना ही नहीं चाहते हो कि भाई व्हाट इज द मिनिमम एमटीयू, तो आप 1280 बाइट से कम का डेटा भेजो, दिस इज द मिनिमम साइज एमटीयू, ये हमारे पास मिनिमम साइज एमटीयू रिक्वायर्ड फॉर ईच नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ये मिनिमम एमटीयू है, यानी इतनी स्पेस तो मिलती ही मिलती है। तो यदि आप ये चाहते हो, ठीक है, कि भाई आपको डीएफ सेट भी करना है, आप ये चाहते हो कि मेरे पैकेट को कोई डिवाइड ना करे, बीच में डिवाइड ना करे, तो या तो आप पहले क्या फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो कि मिनिमम एमटीयू क्या है पूरे लिंक के अंदर, जो मिनिमम एमटीयू आपकी मिल गई तो आप उसके हिसाब से पैकेट भेजो। यदि आप मिनिमम एमटीयू फाइंड नहीं करना चाहते हो और उसके बाद हमारे पास उसके बाद भी ये चाहते हो कि मेरे पैकेट को कोई डिवाइड ना करे, तो आपके पैकेट का साइज कितना होना चाहिए, 1280 या उससे लेस देन होना चाहिए, तो यानी आपके पैकेट को डिवाइड नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज द स्मॉलर एमटीयू, यानी ये मिनिमम एमटीयू है जो आपको मिनिमम बफर स्पेस है जो एलोकेट होती ही होती है जब आप इंटरनेट के से क्या करते हो दोस्तों, कनेक्ट करते हो। ठीक है, so this is the minimum size of MTU required for each network connected to internet. So ये हमारे पास तो था किसके बारे में दोस्तों, आईसीएमपी के बारे में। तो यानी आईपी यानी हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी हमारे पास एआरपी हम डिस्कस कर चुके हैं, आईसीएमपी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सिलेबस में वैसे डीएससीपी भी गिवन है, डीएससीपी नेटवर्क लेयर आई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, डीएससीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेकिन डीएससीपी भी डिस्कस कर लेंगे। और डीएससीपी से वैसे अभी तक कोई सवाल पूछा भी नहीं गया है और मे भी पूछा भी नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज रियली वेरी सिंपल। तो लेकिन कल हम एक वीडियोस आपको और दे देंगे जिसमें डीएससीपी के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय बाय।